दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वजीर आजम जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखें अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे थे, मतलब जो सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडियन अवाम की तरफ से दी गई। ये जो मेडिकल असिस्टेंस, इसको बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया, ये एक भारत हेल्थ इनिशिएटिव है, और मेडिकल बॉक्सेस थे जो दिए गए। IMF ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने, बल्कि यहाँ तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा। ये का है कि वॉर जो है, अब वो वॉर की दुनिया नहीं है। अब हमें पीस चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है ना मूव करना है। ठीक है जी, अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। ऑफ इंटरनेशनल मीडिया यूक्रेन में बैठा हुआ है, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी साहब से सवाल करने थे, वो सवाल जो थे बड़े ट्रिकी होने थे। तो जारी बात है, ये फैसला किया गया कि डॉक्टर जयशंकर ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और मीडिया से बात करेंगे। खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने ज़ेलेंस्की के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं देखी, सिवाय उस वक्त पे जब नरेंद्र मोदी साहब उसको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे थे। कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वजीर आजम की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वजीर आजम फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है? ऐसी सिचुएशन हक किया मोदी। दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें, यूक्रेन में पीएम मोदी जेलेंस्की को गिफ्ट दिया भीष्म क्यूब। जानिए इसकी बहुत ही बड़ी खूबियां है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं, क्योंकि यूक्रेन में पीएम मोदी जो है भारत का पहला प्रधानमंत्री जो है यूक्रेन गया हुआ है। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचते ही पीएम मोदी ने वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के एक दिवसीय यात्रा पर हैं। 1991 में सोवियत संघ में आज़ादी मिलने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। दोस्तों, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि इतना युद्ध या रसिया यूक्रेन के युद्ध के बावजूद भी पीएम मोदी जो है गए हुए हैं। कोई माई का लाल के अंदर दम नहीं है कि किसी भी मुल्क से जो है लड़ाई चल रही हो उस मुल्क में चला जाए। कोई भी नहीं जा रहा है। पाकिस्तान क्यों नहीं फिलिस्तीन चला जा रहा है, वहाँ पे वार चल रहा है। टर्की का क्यों प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहा है? सब लोग जा नहीं पाएंगे, सबकी बस की बात नहीं है। दोस्तों, ये एक पावरफुल और विश्व नेता का पावर है, जिसको देखकर पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। उससे प्रोटेन से तो जिस पे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये हमारा जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है जहाँ पे हम रहते हैं इंडिया में, वहाँ पे कल्चरल कर्टसी होती है। इन कल्चरल कर्टसीज के आप जिस बंदे से मिलते हैं तो आप इस अंदाज से मिलते हैं। तो मोदी दुनिया में जिस लीडर को भी मिलते हैं, जहां भी जाते हैं, इसी अंदाज से मिलते हैं। सो इसको आप नेगेटिव कॉनोटेशन में ना लें। अब वॉर होनी है, साइबर वॉर है, तो हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? हमारी तो अपने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है, वो किसी ने हैक कर ली है। ठीक है जी, ये हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारी इवन के बड़ी सेंसिबल वेबसाइट्स हैं, एंड दे आर बीइंग हैक्ड बाय द इंडियंस। और पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान की सरकारी इमारत के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा लागत आई है। अब उन जो बिल्डिंगें हैं सरकारी, उन्होंने ये तो नहीं कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैंने कहा मतलब जो सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडियन अवाम की तरफ से दी गई। ये जो मेडिकल असिस्टेंस, इसको बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया, ये एक भारत हेल्थ इनिशिएटिव है, और मेडिकल बॉक्सेस थे जो दिए गए। खैर, उस पर भी बात करते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल उठा और उस पर बड़ी कमेंट हुआ, वो आई थिंक एक बीबीसी का रिपोर्टर था। आई डोंट नो वो रिपोर्टर कौन था, लेकिन मेरा ख्याल है बीबीसी का रिपोर्टर था, जिसने ये सवाल किया डॉक्टर जयशंकर से कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने क्यों हक किया मोदी उससे प्रोटेन से। तो जिस पे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये हमारा जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है जहाँ पे हम रहते हैं इंडिया में, वहाँ पे कल्चरल कर्टसी होती है। इन कल्चरल कर्टसीज के आप
जिस बंदे से मिलते हैं तो आप इस अंदाज से मिलते हैं। तो मोदी दुनिया में जिस लीडर को भी मिलते हैं, जहां भी जाते हैं, इसी अंदाज से मिलते हैं। सो इसको आप नेगेटिव कॉनोटेशन में ना लें। और आपके मुल्कों में होता होगा कि आप इस तरह नहीं मिलते, लेकिन हम इस तरह मिलते हैं। सो बेसिकली उनको पता था ये सवाल आने हैं। सो ये लफ्ज जो कल्चरल कर्टसी है या कर्टसी जो वर्ड था, ये मैं अपने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने, बल्कि यहां तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। आपके अभी बिजली का रेट है वो बढ़ा है रिसेंटली, उसके बाद वो बिजली के रेट पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके 87 मेंबर है इस वक्त कैबिनेट के, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, IMF तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर यूक्रेन पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात हुई। इस मीटिंग के दौरान दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी ही आत्मीयता से मिले। पीएम मोदी ने कीव में रहने भारतीयों से मुलाकात की। पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से जंग चल रही है। दोस्तों तकरीबन 2.5 साल से जो है यूक्रेन और रसिया का जंग चल रहा है। दोस्तों भारत ने यूक्रेन और रूस के बीच जंग को रोकने और शांति की अपील की है। यही नहीं, पीएम मोदी ने यूक्रेन के दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक खास तरह का जो है गिफ्ट भी दिए हैं। प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान यूक्रेन को राष्ट्रपति को जो है भीष्म क्यूब पेश किया है। भीष्म क्यूब एक पोर्टल मोबाइल अस्पताल की तरह है दोस्तों, जिसे आपदा प्रबंधन और इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। और हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसकी क्या है खूबियाँ। दोस्तों आपको बता दें कि ये भीष्म क्यूब उन्नत पोर्टल मोबाइल अस्पताल यूनिट है, जिसे प्रोजेक्ट भीष्म यानी भारत हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के तहत विकसित किया गया है। दोस्तों यह परियोजना फरवरी 2022 में घोषित की गई थी। पीएम मोदी ने नेतृत्व में भीष्म प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस पोर्टेबल अस्पताल का मकसद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से मेडिकल सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। दोस्तों वैश्विक मानवता प्रयासों में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। भीष्म क्यूब के जरिए आपको आपदा और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को जल्द इलाज पहुंचाने का जो है फायदा मिलेगा। दोस्तों